मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के साथ जीवन को सार्थक बनाने के लिए योग जैसी विधा को जन्म देने वाले महर्षि पतंजलि को मेरा नमन। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम योग संगम। जी हाँ, जहां हम योग के विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज के योग संगम में मेरे मेहमान होंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री सर्बानंद सोनोवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, योग संगम स्पीकिंग ट्री की एक पहल है जिसमें हम ना सिर्फ थ्योरी बल्कि योग की प्रैक्टिकल आयामों पर भी बात करेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बहुत अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं, आयुष मंत्रालय। और अहम मैंने इसलिए कहा क्योंकि योग और आयुर्वेद के जरिए हम पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं और यहीं से योग की शुरुआत हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हमने ही योग को दिया है। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी रूटीन में योग कैसे शामिल होता है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने शरीर को संभालने के लिए, मन को संभालने के लिए योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तन और मन दोनों को कैसे संतुलित रखे, इसके लिए योग का अभ्यास जब मैं बचपन रहे तब से बुजुर्गों से और हमारे जो भी शिक्षक रहे, सब लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने भी बताया था। और जब भी कोई ऐसे गंभीर आध्यात्मिक चर्चा होते थे और शरीर के बारे में लोगों का बीच में अलग अलग उनकी रूप के बारे में चर्चा होते थे, तो अधिकतर लोगों ने कहा था योग ऐसा एक अभ्यास है जिससे आप अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। ये बचपन से ही दिमाग में डाल दिया, तो इस पर हमारा रुचि बढ़े। अच्छा। ऐसे तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ जब भी विद्यार्थी थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन रुचि बढ़ने के लिए कुछ न कुछ वहाँ उम्मीद जगाना होगा, है ना। उम्मीद का बिना तो रुचि बढ़ता नहीं। तो ये उम्मीद जगाने का काम बड़े लोगों ने किया है। अच्छा। हमारे टीचर्स ने किया है। तो मैंने कई योग अभ्यास से जुड़े हुए निष्ठावान व्यक्तियों को देखे। उनके शरीर, उनका ताकत, उनकी व्यक्तित्व देखते ही विशेष रूप से हम लोग भी बड़े मतलब उन पर उनकी तरह जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको देखने लगता है कि अपनी इतना बढ़िया से अपने आप को सजा के रखा है। उनकी बोलने का व्यवहार, बोल चाल, उनके सारी मतलब उनकी व्यवहार में जो खूबसूरत एक तस्वीर निकाल के आते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए ये मानव शरीर के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तब से जुड़ गए। तो बाद में अलग अलग स्तर में जब पढ़ाई अपने आगे बढ़ने लगे तो इनके बारे में अधिकतर कॉलेज के प्रोफेसर ने भी, कई प्रोफेसर और कोई हमारे साथी विद्यार्थी, उन लोगों को मैंने देखा, बाप रे, इतना निष्ठापूर्वक उन लोगों की अभ्यास से जुड़े हुए हैं। They have been very much particular, punctual about the practice of yoga. तो उन्होंने अपने जीवन साथी बना लिया योग को। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और ये भी किसने कहा कि अपने मन को हर पल तंदुरुस्त रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए, उत्साहित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए आप योग अभ्यास से जुड़ जाइए। कभी थकान नहीं पकड़ेगा। You'll never feel tired. You'll feel fresh and energetic. So ऐसे ही मतलब ऐसे ही आपके जीवन में आता है, आ गए, शामिल हो गया, सुनते बस। अभी तो आयुष मंत्री बने, डायरेक्टर बने। और यहाँ ये इतनी बड़ी दुनिया है जी। इस बड़ी दुनिया में देखा कि लोगों ने कैसे योग को अपनाया है, बड़े श्रद्धापूर्वक, भक्ति भावनाओं से इस कार्यक्रम में अपने जीवन को जोड़ा है जी। और हमारे सबसे बड़े आदर्श व्यक्ति है देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। उन्होंने
हर दिन 20 घंटा तक मेहनत करता है। उसका मूल कारण है, मुझे लगता है कि उन्होंने योग अभ्यास इतनी निष्ठापूर्वक की है, इसकी वजह से कभी भी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि ही इज टायर्ड। ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड एनर्जेटिक एंड एक्टिव। कंसिस्टेंसी है ना वो, कंसिस्टेंसी है हर दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन का बात नहीं, जी एवरी डे he keeps himself fit, energetic, fresh, and very much anxious to learn the language of the others and anxious to listen to the versions of the others. So this is how he has developed his personality of acceptability, credibility, and personality of commanding ability, and which has inspired the people of the nation in a bigger way. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम देख रहे हैं सर कि फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में योग का योगदान यहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ में आप कैसे देखते हैं? हाँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ देखिए, अभी तो जितना भी इस विषय पर टिप्स हमारे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दी गई है, योग गुरु के द्वारा हो, योगा ट्रेनर्स के जरिए हो, तो अब तो लोगों को नतीजा मिल चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने इस विषय पर मतलब योग अभ्यास से जुड़े हैं, उन लोगों को काफी समस्याओं से राहत मिली है। हमारी एक संस्था है, वन ऑफ द टॉलेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो पिछले 8 एडिशन तक आपने देखी है, सारे हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को वही कंडक्ट करते हैं। तो उनकी तरफ से जो भी प्रशिक्षण दी गई है देश भर में, तो इससे भी कई लोग शामिल हुए हैं, लोगों ने खुद कांटेक्ट करने लगे हैं, और हमारे तरफ से जितना भी पोर्टल हमने डेवलप की है, पोर्टल के जरिए भी लोगों का साथ रिश्ता बन चुकी है, कनेक्टिविटी बन चुकी है, कम्युनिकेशन संभव हो चुकी है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दिनों दिन जब लोकप्रियता बढ़ने लगे, फर्स्ट एडिशन 2015, सेकेंड एडिशन 2016, 15, 16 से पिछली 22 तक 8 एडिशन तक हम लोगों ने सफलपूर्वक, जैसे योग अंतरराष्ट्रीय दिवस को हम सफल रूप दी है जी। आप 9 एडिशन होने जा रहा है, तो इस बार भी मैंने देखा है देश भर में लोगों का कितना उत्साह, लोगों का मन में जो उमंग है, मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो मतलब जन आंदोलन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए संभव हुई है, जन भागीदारी से अब जन आंदोलन देश और दुनिया में बन चुका है। तो अभी मुझे लगता है इसका विज्ञान का भाषा भी लोगों को समझने लगा है, लोगों को समझ में आया है। योग is a science of body and mind. Now this reality has been deeply realized and felt by the people across the world, and that is why the people's participation is increasing every year, more and more. And out of practicing yoga, whoever have got the benefit and got relief from different diseases and could able to make themselves fit and fresh, all the time focusing their job and also creating a positive environment by their presence, through their behavior, through their species. So that makes the sense. That has created a lot of attraction. Oh, योग के जरिए इतना खूबसूरत भी बन सकता है, हिट भी बन सकता है, और लोगों की बीच में एक बड़े श्रद्धापूर्वक एक अपने जगह भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में ये हमारे मानव समाज के लिए बड़ी एक राहत देने वाला एक उपाय है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को निश्चित रूप से नई पीढ़ी भी अपनाए। हर व्यक्ति, हम लोगों ने इस बार ऐसे ही आह्वान की है, हर घर आंगन में योगा, है ना,
हर आंगन में हर योगा, आंगन योगा। क्या? वाह। यानी कि हर फैमिली का माता पिता बेटा बेटी रिश्तेदार एक साथ मिलकर बस योग अभ्यास में जुड़ जाए, कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट करें, संस्था हो इंस्टीट्यूशन ऑल काइंड ऑफ like people's like control institution, and they could come and do practice yoga and definitely get best benefit out of this practice. आपको बताऊं देखिए हमारे मंत्रालय की तरफ से ही जैसे मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने एक 5 मिनट का वाई ब्रेक एप्लीकेशन 5 मिनट्स योगा के लिए तो पोर्टल डेवलप की। तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव वो 5 मिनट कैसे हम अपनी वर्क प्लेस में ही 5 मिनट योग अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रिफ्रेश, डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रिफोकस, ये 3 शक्ति आप हासिल कर सकते हैं। सपोजिंग काम करते करते आपको थकान पकड़ लिया, यू आर फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड, एंशियस भी लग रहे हैं एकदम, लेकिन वो थकान को कैसे आप भगाए, थकान के बदले आपको कैसे फ्रेशनेस आप लाए, इसके लिए हम लोगों ने उपाय दी है 5 मिनट्स वाई ब्रेक एप्लीकेशन। और इसमें आसन भी है, ध्यान भी है और आपको प्राणायाम भी है। तो सिर्फ 5 मिनट, अगर 5 मिनट आप वो योग अभ्यास से जुड़े तो निश्चित रूप से आपको फिर से आपको जो स्ट्रेस पकड़ लिया था उसको डिस्ट्रेस कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, और आपको जो टायर्डनेस होगा उसको आप निकाल के फ्रेशनेस डाल सकते हैं, और आपके काम में फिर से आप अपने कंसंट्रेशन को आप डाल सकते हैं 100%। सो दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योगा, दिस इज द एनर्जी ऑफ योगा, दिस इज हाउ पीपल शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड ऑफ योगा प्रैक्टिस। सर जैसे आपने अभी कहा कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है योग, तो हम अक्सर देखते हैं कि वो अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। लोगों को लगता है कि शारीरिक तौर पर योग का ज़्यादा महत्व है, लेकिन मेरा मानना और मुझे लगता है सारे योग गुरुओं का मानना ये है कि योग मन के लिए भी है, मन पर भी काम करता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए योग कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है, और आयुष मिनिस्ट्री इस दिशा में कैसे काम कर रही है? देखिए हम लोगों ने तो बेंगलुरु में जी निमहांस जो इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट इंस्टीट्यूट, जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन वहाँ स्टार्ट की गई है, जहाँ योगा भी है, आयुर्वेदा भी है, एलोपैथी भी है, यानी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल ये दोनों में मेडिसिन को जुड़ा गया है। लक्ष्य है कि लोगों को हम इस मेंटल ये से राहत दें। तो इसका काम बड़े सफल पूर्वक अभी आगे बढ़ना लगा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही योग के जरिए मेंटल जो टेंशन है उसको आप निकाल सकते हैं, उसके बदले मेंटल फ्रेशनेस यू कैन रिगेन कर सकते हैं। वो शक्ति अभी रिसर्च के जरिए संभव हुई है, निमहांस में वो अब प्रमाणित हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे ही हर मतलब प्रांत में हमारे योग के जरिए बहुत सा ऐसी बीमारियों से लोगों को राहत मिला है, लेकिन पब्लिसिटी अधिकतर ना होने के वजह से, अधिकतर उस पर अवेयरनेस ना होने की वजह से अभी ऐसे खबर सीमित है। तो अगले दिनों में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज जो भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं अवेयरनेस कैंपेन के सिलसिले में और हमारे तरफ से एडवाइजरी के सिलसिले में, अलग अलग पोर्टल के सिलसिले में, डिजिटल डिवाइस के सिलसिले में हम लोगों ने जो भी कदम उठाए हैं अपने मंत्रालय की तरफ से, और अलग अलग योग संस्था, नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूटेड जो योग संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उनके जरिए भी जो भी कदम उठाया गया है, मुझे लगता है अब योग को लोगों ने समझने लगा है। खास करके हर घर में ये चर्चा का एक बिंदु बन चुका है, क्योंकि पिछली बार 23 करोड़ से अधिक लोगों ने योग अभ्यास में जुड़े, 23.5 करोड़। इस बार हमारा लक्ष्य है 25 करोड़। मतलब हर साल अगर ऐसे ही बढ़ते रहे, इसका मतलब क्या है, लोकप्रियता बढ़ रहा है, जन भागीदारी बढ़ रहा है, और जितना बढ़ेगा इतना ही शक्ति बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से माता पिता और हमारे जो भी
हमारे परम आदरणीय जो टीचर्स है वो भी बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखाइए, उनको भी इस विषय पर अनुभव जगाए, क्योंकि अगर वो भविष्य की पीढ़ी है ना, वो अगर सुस्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो अपने मन के हिसाब से, अपनी योजना के हिसाब से, अपने जीवन का लक्ष्य को हासिल करने के लिए और निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए एक सुंदर सा मानव समाज, खूबसूरत मानव समाज, और जहां शांति, सद्भावना, जहां इंसानियत का भावना शक्ति हमेशा बरकरार रहेगा, ऐसा एक खूबसूरत समाज युग के जरिए बनेगा निश्चित रूप से। ये मैं और भी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ के सिलसिले में, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये दोनों योगा का एक बड़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बिल्कुल। जिसके जरिए आपका मन का जो नेगेटिविटी है ना, उसको निकाल सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो टू क्रिएट ए पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू दिस एस्पेक्ट, आई थिंक यू कुड अचीव द targeted goal of your life, to make your mind powerful, positive, energetic, fresh and active. यूथ, आपको क्या लगता है कि यूथ योग को कैसे देख रहा है? क्या वो पसंद कर रहे हैं? आपके पास इनपुट्स आए होंगे कि यूथ के बीच में योग की पॉपुलैरिटी कैसी है? अभी योग का पॉपुलैरिटी यूथ के बीच में, युवा का बीच में बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने भी देखा है, ये कहा गया है, जो व्यक्ति हमारी परम आदरणीय जो योग गुरु है, उनकी प्रवचन में तो आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति दैनिक योग अभ्यास में जुड़े होते हैं, वो व्यक्ति बड़े खूबसूरत रहते हैं, और हर यूथ अपने आप को खूबसूरत से सजाना चाहते हैं, है ना? So everybody wants to be beautiful in life. So to make themselves beautiful, if they do practice yoga, particularly every day, then definitely this particular message has really inspired the youth and to adopt this method of practicing योगा, मुझे लगता है। और साथ साथ में योगासना को अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों ने एक स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से, उनको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से उनको स्टेटस दी रखी है, रिकॉग्नाइज की है। तो इसलिए अगले दिनों में ये भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक अपने व्यक्तित्व निर्माण करने का साथ साथ रोजगार उपार्जन के लिए भी अपने आप को वो काबिल बना सकते हैं, बिकॉज थ्रू प्लेइंग दिस कॉम्पिटिटिव इवेंट ऑफ योगासना they could also achieve their goal, they could also build up their career with dignity and pride, and also earn their livelihood with happiness and ability. So I believe these are the power of yoga that stands, and that is to be, I believe, well realized by the young generation. डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। WHO की एक रिपोर्ट है 2022 की, उसमें उन्होंने बताया है कि भारत में 3 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो ऐसे में योग का आपने महत्व बताया कि पॉपुलर भी हो रहा है योग, लेकिन डिप्रेशन से लड़ने में कैसे योग मदद करेगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ डिप्रेशन की बात आती है तो लोग ज़्यादातर एलोपैथ पे जाते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन योग के बारे में 3rd या 4th नंबर पे सोचते हैं। तो ऐसे में आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है और क्या किया जाना चाहिए? योग कैसे मदद कर सकता है? देखिए, योग के जरिए जो आपका डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, उनको आप निश्चित रूप से अपने मन से आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा मेडिटेशन, और वो अगर विथ फुल कंसंट्रेशन, if he or she could devote himself or herself into meditation, this will definitely help them to remove depression and anxiety.
because through this method of meditation they will extract happiness, peace of mind. बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने तन और मन दोनों को ये मेडिटेशन के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, तन और मन दोनों। और योग अभ्यास से जरिए ये कहा गया है तन मन आत्मा तीनों महाशक्ति को अगर एक साथ आप जोड़े जी। तो आपका शरीर में, आपका मन में कोई भी ऐसा रूप नहीं रहेगा और नकारात्मक के बदले सकारात्मक सोच उत्पत्ति होगा। तो आज तक तो ये बात प्रमाणित हुई है, साबित हुई है। जिन लोगों ने बड़े निष्ठापूर्वक इस प्रक्रिया में अपने आप को शामिल किया है, जोड़ा है, इन लोगों को जीवन में बहुत ऐसा ही सकारात्मक उनको नतीजा मिल चुकी है। तो देयर आर लाइक सो मेनी like living example who could achieve this kind of important changes of life. उन लोगों ने भी कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच से गुजरा था और आखिर में जब योग अभ्यास की तो उनको भी ऐसा महसूस हुई, आनंद महसूस हुई और मन में एक सरल और एक सकारात्मक सोच उत्पत्ति हुई, जिससे उनको अब जीवन जीने के लिए और भी हौसला मिली है, दोगुना मेहनत करने के लिए उनको शक्ति मिली है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो योग अभ्यास के जरिए बहुत सा ऐसा मनुष्य का जीवन का समस्या का हाल योग अभ्यास के जरिए लोग हासिल कर सकते हैं। सर, एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, कि पहले ही आप प्रिवेंशन कर लो ताकि इलाज की जरूरत ना पड़े। तो आपको नहीं लगता कि योग को हम अगर शुरुआत से बिल्कुल डे 1 से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं? तो ऐसे में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि योग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कि वो एक हिस्सा हो वो जगह का। तो इस क्षेत्र में मिनिस्ट्री क्या कुछ काम कर रही है? कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या अभी वर्तमान में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, सरकार की तरफ से इस विषय पर कदम उठाए गए हैं और हमारे जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर योगा सर्टिफिकेशन, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है कि हमारे भारत सरकार की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एनसीईआरटी ने करिकुलम में योगा को इनकॉर्पोरेट की है, इंक्लूड की है और इस विषय पर टेक्स्ट बुक भी प्रस्तुत हुई है। यानी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जब योग को शामिल किया गया है, ये तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है। वो चाहते हैं कि हमारे नई पीढ़ी इस पर अध्ययन करे, अनुसंधान करे और योग को समझे, इसका विज्ञान का भाषा को समझे, इसका विज्ञान का जो भी एविडेंस है उसको भी दुनिया को दिखाए। Because nowadays without scientific evidence nothing can be taken into confidence. Because in this world also, whether it is traditional or modern, you need to have scientific evidence. बिल्कुल। इसके लिए अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसको शामिल किया गया है। इसके लिए पुस्तक भी प्रस्तुत की गई है, किताब भी प्रस्तुत की गई है। तो मुझे लगता है कि अगले पीढ़ी के लिए कोई अभी दिक्कत नहीं होंगे। इतने दिन तो इन विषय को इतना गंभीर रूप से किसी ने लिया ही नहीं था। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके ही उन्होंने ये निर्देश दी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में योगा को इनकॉर्पोरेट करें और इनके लिए जो भी आवश्यक कदम चाहिए नई पीढ़ियों को पढ़ाने के लिए और इस विषय पर
एजुकेशन हो, रिसर्च हो, इस विषय पर नई पीढ़ियों को हम आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्था खड़ा करनी है, खड़ा करना होगा। आज उन्हीं के निर्देश के मुताबिक ये संभव हुई है देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब देश पीछे देखेगा नहीं। क्या कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है जो कि बताती हो कि मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर योग के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे गए हैं? क्योंकि आजकल क्या है ना सर, जेन ज़ी और मिलेनियल्स का ज़माना है, इनको साइंटिफिक चीज़ें और डेटा चाहिए होता है। उसी कालखंड में आपको मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कालखंड में हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से बहुत से एडवाइजरी जारी की गई थी, और आयुष 64 हो, काबासुरा को डिनर हो, अलग अलग मतलब हम लोगों ने, और ये मतलब बच्चों के लिए हो, बुजुर्ग के लिए हो, उन लोगों के लिए हमारी तरफ से जो भी उत्पादित दवाएं हमने दी, उससे लोगों को काफी राहत मिली। और हमने बाद में ये डिजिटली हमने सर्वे भी की, तो हम हमारी तरफ से लिए हुए कदम के जरिए लोगों को कितना तक राहत मिले, तो वहां रिप्लाई आए 89% people have reacted positively. They have said that out of observing your advices during this particular period, difficult period, I could able to make myself free from that particular virus. So this is how people have expressed their highest level of satisfaction. So that enhanced the credibility of Ayush across the country, because during the time of crisis, when somebody extend his or her hand for help out the others, and if people get help out of that assistance, then definitely they become always grateful. So this is the expression of gratefulness. On the same thing, like when you talk about the depression, so we had some study. Altogether, 122 participants were there who had been suffering from the mental depression. In these studies, it is proved that within the 12-week time, the people, those who had suffered acute depression, they got relief and they have come to a comfortable position. Out of 12-week long experiment. So this is the, I believe, the clinical study on the psychiatry, clinical study which has brought this particular evidence. How out of applying this particular method, people have got this much of relief. So I believe this is one of the proven which can just the argument that stands practice of yoga. It could combat the mental depression, how it can remove impact on the body and give freshness, power who have been suffering this kind of diseases. Through teaching of yoga, through proper scientific study, proof. This is one of them. आखिर में से अगर स्पीकिंग ट्री के दर्शक कुछ कहना चाहते हैं, मेरी परम आदरणीय हमारे देशवासियों को इतना ही कहना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारी 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इस मूल्य को हम सब समझे और आदर करें और जीवन साथी बनाए।
और जीने के लिए हम उसी को अपना साथ ले, क्योंकि हमारे पुरखों का कहना है, बुजुर्गों को कहना है, और साथ साथ में हमारे ऋषि मुनियों का भी यही कहना है कि युग से निरूप, अगर युग से निरूप एक व्यक्ति हो सकता है, क्यों ना हम युग को अपना जीवन साथी बनाए, जीने का एक लाइफस्टाइल बनाए। लेट अस एक्सेप्ट योगा एज ए वे ऑफ लाइफ। सबसे मेरा यही आह्वान है। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर योग संगम में शामिल होने के लिए। तो आज के योग संगम में हमारे साथ थे आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ अलग ज्ञान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे निकी मेहता, मशहूर योगाचार्य हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे योग को प्रैक्टिकल लेवल पर आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।